हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी एक ऐसे बच्चे पर आधारित है जिसके सपने सच हो जाते हैं, लेकिन एक डरावनी चीज़ भी उसके सपने में आती है, जिसके डर की वजह से वह सोता नहीं है, क्योंकि वह सोता है तो वो रियल में आ जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में जाता है जहाँ पर एक बच्चा सो रहा होता है, और ये आदमी उस बच्चे को शूट करने वाला ही होता है। तभी वह देखता है कि उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वह डर के कारण उसी तरफ ही गोली चला देता है। गोली की आवाज़ से बच्चा उड़ जाता है और वह आदमी बच्चे को देखकर रोने लगता है, जिसके कारण वह बच्चे को मार ही नहीं पाता है। इसके बाद एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल आया होता है, जिसमें पति का नाम मार्क होता है और उसकी बीवी का नाम जेसी होता है। वे दोनों अनाथ आश्रम में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए हुए थे। अनाथ आश्रम की वर्कर उन्हें एक 8 साल के बच्चे के बारे में बताती है जिसका नाम कोडी होता है। वह उन्हें बताती है कि कोडी जब 3 साल का था तब ही उसकी मदर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कोडी को 2 और फैमिलीज ने भी अडॉप्ट किया था, पर वे भी उसका ख्याल नहीं रखते थे। कोडी की ये कहानी सुनने के बाद वे दोनों उसे ही अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोडी वही बच्चा होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में वो आदमी मारने वाला था। इसके बाद वे दोनों अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कुछ समय पहले ही उनके बच्चे की बाथ टब में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। फिर अगले दिन अनाथ आश्रम की वर्कर कोडी को छोड़ने आती है। कोडी एक बहुत अच्छा बच्चा होता है और उसे बटरफ्लाइज कलेक्ट करना अच्छा लगता है। जेसी और मार्क को भी कोडी पसंद आता है। इसके बाद दिखाया जाता है रात को कोडी सोने से पहले एक ऐसी ड्रिंक पीता है जिससे उसको नींद ना आए। अगले दिन वो लोग एक स्कूल में कोडी का एडमिशन करवा देते हैं। जेसी और मार्क कोडी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और वे लोग कोडी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। फिर एक रात जेसी और मार्क जब अपने कमरे में बैठे होते हैं तब वह देखते हैं कि कमरे में अचानक से बहुत सारी तितलियां आ जाती हैं। वे दोनों तितलियों को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मार्क उनमें से एक तितली को पकड़ लेता है। फिर अचानक से सभी तितलियां गायब हो जाती हैं और मार्क ने जो तितली पकड़ी हुई थी वही भी गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोडी सो गया था और सपने में तितलियाँ देखी होंगी जो रियल में भी आ गई थी। फिर अगले दिन कोडी जब स्कूल से घर वापस आता है तब उसे घर में जेसी और मार्क के साथ एक बच्चे की फ़ोटो दिखाई देती है। कोडी उनसे पूछता है यह कौन है। तब मार्क उसे बताता है कि यह मेरा बेटा है और कुछ समय पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर रात को जब कोडी सो जाता है तब जेसी और मार्क को उनके रूम में तितलियों के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नज़र आता है। वे दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। जेसी अपने बच्चे को जाकर हक करती है और फिर अचानक से उनका मरा हुआ बेटा और तितलियाँ दोनों ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि कोडी की अपने कमरे में नींद खुल गई होती है। इसके बाद कोडी जेसी और मार्क के पास जाकर उन्हें सॉरी बोलता है। इससे वे दोनों समझ जाते हैं कि कोडी जो भी सपने देखता है वो सच हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि कोडी ने अपने सपने में उनके मरे हुए बेटे को देखा होगा, इसलिए वो हकीकत में सामने आ गया था। जेसी को जब यह बात समझ आती है तो वह अपने बच्चे से मिलने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है। वो जानती है कि हम जो दिन भर देखते हैं सुनते हैं उसी से संबंधित हमें सपने आते हैं, इसलिए वो कोडी को अपने बच्चे के बारे में बताती है, उसकी फ़ोटो और वीडियो दिखाती है ताकि कोडी के सपने में उनका बेटा आ सके। और रात को जब कोडी सो जाता है तब उनका बेटा भी हकीकत में आ जाता है। जैसी अपने बच्चे से बात करती है, उसे खिलाती है। फिर हम देखते हैं कि एक अज्ञात डरावनी चीज़ कोडी के पास आती है, जिससे कोडी की नींद खुल जाती है और वो बच्चा और वो अज्ञात चीज़ और तितलियाँ सभी गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कोडी के सपने में आए थे जो कि हकीकत में भी आ गए थे। पर कोडी के जागने के बाद सब वापस चले गए। मार्क जेसी के इरादे समझ जाता है कि जेसी कोडी का इस्तेमाल कर रही है अपने बच्चे से मिलने के लिए। मार्क को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो अपने घर से अपने बच्चे की सारी फ़ोटो अलग कर देता है ताकि जेसी ऐसा दोबारा ना कर सके।